बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के अंदर में ही, पूरे प्रदेश में ही एसआईआर को लागू कर दिया। कल बकायदा इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी देते हुए कहा गया कि अब पूरे प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाती है। अब ये खबरें चल रही हैं, बताया जा रहा है कि जहां जहां पर, जिन प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है, जहां पर सबसे पहले चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर सबसे पहले एसआईआर की प्रक्रिया लागू होगा। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान किया कि तमाम प्रदेश, अब इसमें प्रदेशों के साथ साथ जो केंद्र शासित जो राज्य हैं वो भी इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, यानी कि वो भी सम्मिलित हो चुके हैं, वहां पर भी जो केंद्र शासित राज्य, वहां पर भी एसआईआर कराया जाएगा। इस बात को सुनते ही तुरंत बंगाल की टीम ने, या यूं कहें कि ममता बनर्जी की टीम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नवंबर के पहले ही हफ्ते में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ हम बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब दोस्तों खबर यह आ रही है कि अब सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, बल्कि तीन स्टेट के सीएम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं। जी हां, यह अपने आप में बड़ी खबर है और इस खबर में क्या कुछ है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने जो कुछ बात कही थी मैं आपको बता देता हूं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही थी, उससे पहले वाला वाक्य मैं आपको याद दिला दूं। ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा एसआईआर के नाम पर आग से खेल रही है। ये ममता बनर्जी ने तब कहा था। फिर बाद में यह कहा जाता है कि हम जो है एसआईआर की प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ी की जाएगी हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अधिकारियों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इसीलिए कल आनन फानन में बड़ा एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जस्ट पहले ही कई सारे अधिकारियों को तबादला कर दिया। ममता बनर्जी ने बड़ा एक्शन लेते हुए, यानी इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ममता बनर्जी ने खेला कर दिया। अब सबसे पहले किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, सबसे पहले खबर देखिए। क्या यह राउंड भी सिर्फ वोट काटने वालों के लिए है? एसआईआर को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल, डीएमके ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां, डीएमके ने बुला दी है सर्वदलीय बैठक। स्टालिन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी बैठक बुला ली और ये बैठक कब बुलाने जा रहे हैं मैं ये भी आपको दिन तारीख बताने जा रहा हूं। लेकिन सोचिए कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन शुद्धिकरण का जिक्र कर रहा है कि भैया हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, और उधर कांग्रेस पार्टी ने पहले ही मोर्चा खोलते हुए कह दिया कि बिहार के अंदर में जो कुछ हुआ एसआईआर के नाम पर, आज तक जो हमने सवाल पूछे हैं, चुनाव आयोग ने अब तक वो सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसके बाद तमाम चीजों में सुधार किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 65 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं, किस आधार पर काटे जाते हैं, अब तक सही से सवालों के जवाब नहीं देते बने हैं। घुसपैठिए कितने आए, कितने चले गए, विदेश से कितने आए, ये कुछ भी अभी तक जवाब देते नहीं बना। तो फिर पूरे प्रदेश में इसको क्यों किया जा रहा है? इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरने का कोशिश किया। ये वीडियो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, आप कहेंगे तो एक बार फिर से मैं सुना दूंगा, वीडियो के एंड में लगवा दूंगा। चलिए, ये डीएमके ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में यह कहा जा रहा है कि 2 नवंबर को ऐलान किया गया है, 2 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाएगा। स्टालिन ने यह बड़ा ऐलान किया है क्योंकि राज्यों के मताधिकारों से जुड़ा हुआ यह मसला है, इसीलिए इस मामले को गंभीरता से देखते हुए स्टालिन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि तमाम अधिकारियों के साथ, तमाम नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक 2 नवंबर को बुला ली गई है। अब ये तो बात रही दोस्तों तमिलनाडु की। इसके बाद अब बात आती है केरल की। केरल की सरकार ने भी यही कहा है दोस्तों, जो तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा है। केरल की सरकार ने भी यही कहा है कि महासचिव सीपीआईएम के कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के फैसले को मनमाना और एक तरफा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा संशोधन की जल्दबाजी कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बिहार में इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। यानी इधर भी ये चीजें कही जा रही हैं, उधर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल ही रखा है
किस तरीके से उनके नेता के द्वारा, ममता बनर्जी के नेता के द्वारा कहा जा रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया लागू होगी तो फिर लाख से ज्यादा लोग जो है दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। यानी पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी पहली स्टेट की सीएम सरकार, यानी पश्चिम बंगाल की सरकार एसआईआर के खिलाफ है, यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। दूसरी खबर तमिलनाडु से, स्टालिन साहब ने खुला यह बोल दिया है कि भैया हम 2 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। और इस खबर में जरा मैं और आपको बता दूं, इस खबर में क्या बताया गया, इसे बताया गया है विपक्षी दलों ने अपना विरोध जताते हुए डीएमके ने मताधिकार को छीनने की साजिश करार दिया और साथ ही साथ में यह बताया कि किस तरीके से बिहार के अंदर जो किया गया है हम उसको देखते हुए 2 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। यानी यहां पर भी पता चल रहा है कि किस तरीके से बिहार के अंदर क्या कुछ किया गया है, समय न मिलने के चलते या फिर जो भी कुछ किया गया। तो इधर तमिलनाडु की सरकार, उधर पश्चिम बंगाल की सरकार और इधर तीसरे साइड केरल की सरकार, तीनों सरकारों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। या यूं कहें कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से बिहार के एसआईआर को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा किया था, कहीं वो रूप दोबारा से देखने को ना मिल जाए। हालांकि नवंबर के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल में विरोध किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ये नहीं पता, लेकिन जी न्यूज की एक खबर है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। जरा देखिए, इस खबर में लिखा गया है एसआईआर से एनआरसी लागू करने की कोशिश, ममता के मंत्री का बड़ा बयान, सीईसी बोले हमारा कोई टकराव नहीं है। यानी उस बयान को लेकर के बोल रहे थे। और इसमें पहली लाइन लिखा गया है नवंबर के पहले हफ्ते में कोलकाता में एक विशाल एसआईआर विरोधी रैली आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगी। जी हां, तो दोस्तों अब यह मामला जो है धीरे धीरे अब तूल पकड़ता जा रहा है और लोग, विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रहे हैं कि जब चुनाव को ही देखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जा रही है तो फिर असम में क्यों नहीं किया जा रहा है? असम में ऐसी क्या बात है कि असम में क्यों नहीं किया जा रहा है? असम से क्या खास नाता है? क्या चीजें हैं ऐसी जो असम के अंदर नहीं किया जा रहा है? क्योंकि असम के अंदर भी कुछ ही महीनों के भीतर चुनाव होने जा रहा है, तो कम से कम असम का भी नाम उसमें होना चाहिए था। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बिहार के अंदर जो दंगल हुआ वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तक जो सवाल विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से पूछा, इलेक्शन कमीशन से पूछा, वो आज तक जवाब पूरे नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। इसी चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है और आज खुद पहली बार फिर से पवन खेरा साहब है, उन्होंने खुलेआम वीडियो बनाते हुए ये कहा कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका आज भी चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को देखते हुए जवाब नहीं दिया है। किस तरीके से बिहार के अंदर किया जाता है, 65 लाख लोगों के नाम काटे जाते हैं, अभी भी सवाल जस का त्यों है, जो क्या त्यों है, जस का ता जैसी बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। अब इस सवाल पर दोस्तों आपकी क्या राय है? इलेक्शन कमीशन एक तरफ शुद्धिकरण का वादा कर रहा है, दूसरी तरफ तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं इन दिनों बड़े जो एकजुट होकर के तैयारियों में जुटे हुए हैं। सर्वदलीय बैठक तक बुलाई जा रही है, ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ज्ञानेश कुमार जी को फिर से कोई फैसला बड़ा लेना पड़ेगा या फिर जिस तरीके से बिहार के अंदर जो कराया गया है एसआईआर की प्रक्रिया उसी तरीके से सभी राज्यों में करा दिया जाएगा? दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार में कराया गया पश्चिम बंगाल में भी उसी तरीके से हो जाएगा? क्या लगता है कि केरल के अंदर भी उसी तरीके से हो जाएगा? क्या लगता है कि गुजरात के अंदर भी उसी तरीके से हो जाएगा? क्या लगता है तमिलनाडु के अंदर भी उसी तरीके से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर भी उसी तरीके से हो जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है लगभग पूरे राज्यों में, इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। और एक सवाल जाते जाते मैं भी पूछना चाहता हूं आपसे कि आपको क्या लगता है कि स्टालिन ने जो 2 नवंबर को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है उसमें क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? अगर आपके मन में भी कुछ होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए, धन्यवाद।